Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. There are some important announcement by the companies. टाटा मोटर ने 19 जुलाई को बताया है कि रिपोर्टेड ए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 1684 करोड़ इन Q1 of this financial year compared to a loss of 4451 crores in the same period last year. The turnaround was driven by strong performance in the domestic market and सेविंग इनिशिएटिव। तो इस तरह से टाटा मोटर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अप्रैल मई जून यानी कि फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट इसने दिया है, तो उसमें इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पोस्ट रिजल्ट टाटा मोटर ने आज 1003 पर क्लोजिंग दिखाई, 1.33% एबव, और इसकी डेज की जो लो थी 976 और इसकी हाई थी 1008। इसकी 52 वीक लो है 593 एंड 52 वीक हाई है 1065। HDFC बैंक 19 जुलाई को इसकी रिजल्ट आई। HDFC बैंक नेट प्रॉफिट ऑफ Q1 FY25 स्टूड एट 8,760 करोर्स, जो कि 16% ऑफ है ईयर टू ईयर। द बैंक ऑल्सो अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर शशिधर जगदीशन एज ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ HDFC बैंक। आफ्टर पोस्ट रिजल्ट HDFC बैंक की जो आपकी आज की क्लोजिंग थी 1642 पर 2.19% पर ही बंद हुई प्लस में, प्लस इसकी डेज की जो लो है 1612 है एंड हाई 1651। इफ यू सी द 52 वीक हाई लो, देन 52 वीक low is 1363 and 52 high is 1794। तो मात्र 100 रुपये कम है अपने 52 वीक हाई के। डेज की अगर वॉल्यूम देखें तो काफ़ी मात्रा में इसमें कारोबार हुई, 2,68,69,000 वॉल्यूम में इसकी जो ट्रेडिंग हुई। इसके अलावा इन्फोसिस ने 19 जुलाई को अपनी Q1 की रिजल्ट घोषणा कर दी है, जिसमें नेट प्रॉफिट 5,425 करोड़ with revenue growing 18.5 year to year. Company raised its revenue growth guidance for the full year. इस तरह से इन्फोसिस ने भी मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट दिया है Q1 की। इवन गाइडेंस को भी उसने रिवाइज किया है, तो नेचुरली स्टॉक्स ये अप की ओर जाने की संभावना बनती है। अगर हम इन्फोसिस के स्टॉक्स पर देखें तो आज की क्लोजिंग रही 1% अप पर 1810 पर। यदि डेज का देखें तो 1792 है, हाई है 1823। तो आज इसने 52 वीक हाई बनाई और इसे 52 वीक लो देखेंगे तो 1305 है। तो आज जो क्लोजिंग हुई है वो 52 वीक हाई पे ही क्लोज हुई है इन्फोसिस। ये सब एक्शन आफ्टर पोस्ट रिजल्ट है। रिलायंस इंडस्ट्री ने भी अपनी Q1 रिजल्ट की घोषणा कर दी है। रिलायंस इंडस्ट्री, इनकी जो बिलियनर मुकेश अंबानी है अरबपति, लेड टू एनर्जी टू टेलीकॉम टू रिटेल बिजनेस, रिपोर्टेड 5.4% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन द नेट प्रॉफिट। ना Q1 की जो रिलायंस की इंडस्ट्री की प्रॉफिट रह गई नेट प्रॉफिट, दिस इज 15,138 करोड़। दिस इज ड्यू टू ऑफसेट वीक वाइल कंपनीज कंट्रीब्यूशन। फर्दर रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज बाय ओवर 11% to 2.36 lakh crores. EBITDA has also increased by 2% year-on-year basis, which is 42,748 crores, led by strong contribution from oil and gas consumer business. इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री के जो हल्का पुअर नतीजे के कारण इनकी स्टॉक्स परफॉर्मेंस में थोड़ी नीचे पाई गई है, डाउन पाई गई है। लेट अस सी देयर स्टॉक परफॉर्मेंस। रिलायंस इंडस्ट्री के हल्का वीक नतीजे के कारण आज इनकी 3000 पर बंद हुई, जो कि -3.49% है। यदि 52 वीक का अगर देखेंगे तो यह है 3217 और 52 वीक लो जो 26 अक्टूबर को बनाया था, 26 अक्टूबर 23 को, वो है 2221। टुडे 22 जुलाई को यूको बैंक ने भी अपनी Q1 की रिजल्ट घोषणा कर दी है, जो कि बहुत बेहतर रिजल्ट आई हुई है। तो इसके कारण यूको बैंक में काफ़ी एक्शन रही, तो ₹56 पर 1.7% बढ़त के साथ बंद हुई। यूको बैंक अपने 52 वीक से बहुत पीछे चल रहा है, जो कि 8 फरवरी 2024 को बनाई थी ₹70 पर, और इसे 52 वीक लो जो है ₹27 बनाई थी 7 अगस्त 2023 पर। यदि
52 वीक लो से अगर मुकाबला करेंगे तो लगभग दुगना के आसपास बढ़ चुका है, बट यदि 52 वीक हाई के हिसाब से करें तो बहुत नीचे है। क्वार्टर वन प्रॉफिट इसने 147% बढ़ करके 551 करोड़ रुपये है, जो कि पिछले जून 23 में 223 करोड़ रुपये थे। इसी तरह अर्निंग प्राइस पर शेयर में भी 142% की बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि 0.46% है वर्सेस 0.19 इन प्रीवियस जून 23 क्वार्टर। इधर शक्ति पंप ने भी क्वार्टर वन की रिजल्ट की घोषणा कर दी है, जो कि 20 जुलाई को हुई थी। आज इसमें ज़बरदस्त एक्शन देखे गए। इसने 4095 पर +5% अपर सर्किट में बंद हुए। शक्ति पंप के अगर हाई लॉस की बात करें तो 52 वीक इसने 8 जुलाई 24 को बनाया था इसी महीने में, जो कि 4650 की थी, और प्रॉफिट बुकिंग के कारण थोड़ा सा नीचे आई थी, बट फिर से आगे बढ़ना चालू कर दिया। इसकी 52 लो अगर देखें तो 618 रुपये है, जो कि 14 अगस्त 23 को बनाया था। तो अपने 52 वीक लो से कई गुना इस स्टॉक से आगे जा चुका है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इज सेट टू प्रेजेंट बजट ऑन ट्यूसडे विथ सेवरल स्टॉक्स एंटिसिपेटेड टू बी इन स्पॉटलाइट। इकोनॉमिक्स टाइम फोरम के अनुसार 31 स्टॉक्स जो आइडेंटिफाइड की गई है, उसमें है रेलवे की, डिफेंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स विच कुड गेन फॉलोइंग द बजट अनाउंसमेंट। द बजट में आपकी जो ट्रेंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, दिस विल बी कंटिन्यू सच एज रोड, पावर, अर्बन डेवलपमेंट्स एंड रेलवे। These investments are likely to act as a long-term economic multipliers. Key stocks to monitor including Larsen & Toubro, KNR Construction and PNC Infratech. रेलवे एक्सपांडिंग एंड मॉडर्नाइजेशन में आपकी जो रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टॉक्स है, उसमें आपको देखने के लिए है मे बी एक्शन इसमें आए आफ्टर बजट, लाइक इंक्लूडिंग न्यू लाइन्स, स्टेशन रिडेवलपमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न ट्रेन्स। तो इस सेक्टर के जो स्टॉक्स है, IRCTC, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टीटागढ़ वैगन, JWL, ओरिएंट रेलवे, इन सब स्टॉक्स में एक्शन आने की उम्मीद है। गवर्नमेंट स्ट्रेस ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। द रिपोर्ट एडेड दैट द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू फंड एफोर्डेबल हाउसिंग एंड डेवलपमेंट न्यू सैटेलाइट टाउनशिप नियर मेट्रो स्टेशंस, मेट्रो सिटीज। तो stocks likely to benefited from these initiatives may be include DLF, Godrej Properties, Oberoi Realty, and government sector PSU stocks like NBCC, RITES। ये सब स्टॉक्स जो है आपको एयरकॉन, इस स्टॉक्स में एक्शन आने की उम्मीद है। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड जो डिफेंस की जो सेक्टर है, उसमें मॉडर्नाइजेशन की काफ़ी गुंजाइश है। मेक इन इंडिया के तहत काफ़ी बजट प्रोविज़न रखे गए हैं इसके लिए। A higher defense budget is projected to focus on modernization the armed forces, acquiring advanced technology and promoting indigenous effort। तो स्टॉक जो आपकी इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, ये सब स्टॉक जो है इसमें एक्शन आने की उम्मीद है। इसके अलावा जो डिफेंस स्टॉक्स हमारे हैं, भारत अर्थ मोबाइल लिमिटेड्स, प्राइवेट सेक्टर के भी कुछ स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स है, उसको भी आप सर्च करके उसमें एक्शन आने की उम्मीद है, अपने वाच लिस्ट में रख सकते हैं। बजट के एक दिन पहले आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक में देखा कि 4997 पर 4% अपर बंद हुई। HAL, BDL और जो शेयर बता रहा हूँ सभी भारत सरकार की कंपनी है। BDL ने 1493 पर, ये भी 1.74% पर बंद हुई। गवर्नमेंट सेक्टर के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, गार्डन शिप बिल्डर, ये भी 2573 रुपये लेते हुए 5% के आसपास बंद हुई। मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर, इसमें गवर्नमेंट की इक्विटी 84% है, यह 5326 पर, ये भी 3.78% बंद हुई। कोचिंग शिपयार्ड अपर फिल्टर में बंद हुई, जो कि 2671 है, ये भी गवर्नमेंट की मेन नवरत्न कंपनी PSU है। ये सारे डिफेंस के स्टॉक्स में काफ़ी मात्रा में शेयर की खरीदारी हुई और कई तो अपर कैप में बंद हुए। एग्रीकल्चर स्ट्रेंथनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी बजटरी सपोर्ट की उम्मीद है, क्योंकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फॉर मेजर क्रॉप्स इन्हांसिंग PM किसान समृद्धि योजना, और कई तरह के जो स्कीम आ रही है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में, सच स्टोरेज, इरिगेशन एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, तो उसमें कोई भी इन्वेस्टर इसमें उम्मीद लगा सकते हैं।
उस तरह के सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट, यूपीएल, ये जो आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड इक्विपमेंट बनाते हैं प्लस फर्टिलाइज़र की जो अच्छे स्टॉक्स है, उसमें आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर विल बी द इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नमेंट एंड कंटिन्यू एक्सपांशन इन आयुष्मान भारत स्कीम एंड फोकस ऑन हेल्थ सर्विसेज फॉर वोमेन एंड सीनियर सिटीजन एंड चिल्ड्रेन likely to be a spotlight in this budget, जिसमें आपकी सन फार्मा, सिप्ला, फोर्टिस, अपोलो हॉस्पिटल, इस तरह के कुछ अच्छे स्टॉक्स है फार्मा और हॉस्पिटल सेक्टर में, मैदानता, इस तरह कुछ स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं। MSME boosting small enterprise, micro, small and medium enterprise could benefited from the government expansion of credit program like Mudra loan and support for startup. Though initiations such as a startup and seed fund scheme, notable stock to watch HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank, Tata Consultancy and Infosys. तो जो भी आपकी माइक्रो एंड मीडियम इंडस्ट्री में जो उनको गवर्नमेंट के सपोर्ट मिलेंगे उसमें, तो उस तरह के जो स्टॉक्स रिलेटेड HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, TCS, इन्फोसिस, इस पर नज़र रखा जा सकता है। गवर्नमेंट प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स एंड क्लीन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की पहले भी फोकस रही है, इस बजट में भी काफ़ी फोकस होने की उम्मीद है इन सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी, सोलर, विंड पावर प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह की जो स्टॉक्स रिलेटेड है जो एनर्जी सेक्टर में, जैसे टाटा पावर हुए, अदानी ग्रीन एनर्जी, NTPC, आइनॉक्स विंड, सजलोन और इस तरह के KP एनर्जी, कई सारे हमारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स है अवेलेबल है, टाटा पावर, इन सब स्टॉक्स पर नज़र रखा जा सकता है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आ सके। इंजीनियर हरी ना ही कोई स्टॉक को रिकमेंड करता है, ना ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता है। थैंक यू वेरी मच। वॉच मोड, यदि आप चैनल नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद।